कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing Yogesh reactions, करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yogesh reaction। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश एंड आरजू रिएक्शन। सो दिस इज मी योगेश, दिस इज मी आरजू। सो आज हम आप सबके लिए लेकर आए ड्रामा का रिएक्शन, जिस ड्रामा का नाम है सिन पे आहान, जिसका हमने प्रीवियसली एपिसोड नंबर 13 देखा था। सो आज हम इसका एपिसोड नंबर 14 शुरू करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, एंजॉय करते हैं। 1 2 3 गो। सिन पे आहान, वुमेन ऑफ स्टील। पता परिवश है का घर। कितना शर्मिंदा हुआ है हम सरदार के सामने। क्या जरूरत है इसको इस तरह का बात करने का? जरूरत थी बाबा। क्या क्या वाकई तुमने सारी बातें कर ली परिवश? तुम तो बात बात पे डरा करती थी, किसी के सामने तुमसे बात नहीं होती थी। अब वो चेंज आ गया। अब कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो गया ना। पीएम ने सब सिखा दिया मुझे अम्मा। ये डरना, दबना, झुकना, किसी से बात ना कर पाना, सब निकाल दिया मैंने। लेकिन अपने हक के लिए तो बोलना चाहिए ना, वरना क्या करना है यूनिफॉर्म पहनकर। जब अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर दूसरे की क्या करेंगे? ये ठीक कह रही है। ये तो सारा बातें करके वापस चला जाएगा काकूल। हम लोग तो इधर ही है ना। फिर बुलाएगा वो सरदार, पता नहीं क्या बोलेगा क्या करेगा। सही बाबा बात तुम है। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा तुमको। हाँ बस इसको देखो, ये अभी बाप को बताएगा कि इसका होते हुए कुछ नहीं होएगा। तुमने खुद तो भेजा था ना फौज में, अब देख लो भुगतो। तुम भी ना। और तो सब कुछ ठीक है शाइस्ता, पर तेरा वो पहले वाला रंग रूप रहा नहीं है। हाँ दादी, ये तो ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं काली हो जाऊंगी, फिर कोई खतरा मतरा भी नहीं रहेगा धूप या गर्मी से। अल्लाह न करे काले हो हमारे दुश्मन। पठान है हम, पठान। हाँ तो दादी, पठानों में काले भी तो होने चाहिए। ये कहाँ का असूल है कि पठान सिर्फ गोरे ही हों? ये फौज वालों ने तेरी जुबान काटी नहीं है। है ना दादी, लेकिन इतनी लंबी है, अभी काटने काटने में वक्त लगेगा। सही बोला। अच्छा कुछ खाना बनाना सिखाया उन्होंने तुम्हें कि नहीं? पीएम में कुकिंग स्कूल थोड़ी है, फौज खाना पकाने के लिए थोड़ी ना भर्ती करती है। तो फिर क्या फायदा? हमें तो बंदूक चलाना सिखाते हैं, पढ़ाना सिखाते हैं, ये औरतों वाले काम नहीं सिखाते। औरतों वाले काम तो तेरी माँ ने भी तुझे नहीं सिखाए। लो भाई, ताना आ गया माँ के है ही ऊपर। नहीं। मैं सोच रही थी कि फौज वालों ने तुझे सिखाया होगा कुछ ना कुछ। वाह वाह वाह, देखे जरा दादी की तवक्कुआत तो देखो फौज से। अम्मा जी, खाना पकाकर अब ये करेगी क्या? और क्या, बैटमैन मिलेगा, पका पका के खिलाएगा, ऐश करूंगी। यार अलग ही लेवल की खुशी होती है। उस लड़के का फोन तो नहीं आया फिर से? हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठाया यार। हाँ, सोच में पड़ी थी उठाऊं या ना उठाऊं। जैसे को तैसा। नोरियस का फोन। हाँ क्यों? तुम 6 हफ्ते बाद मुझसे कौन बात करने VIP के लिए है? बेताब नहीं? नहीं। रूठी हुई हो ना? चलो मिलते हैं। मैं मनाऊं तुम्हें? नहीं मिले तो ही अच्छा है। और मैं 5 दिन के लिए आई हूँ, 2 दिन गुजर गए हैं। 3 दिन में ऐसे इधर उधर फिरने में नहीं वक्त ज़ाया कर सकती। सही बोला। अरसू, मेरे साथ फिरने में वक्त ज़ाया होगा तुम्हारा? जब तेरा भी तो तुम्हारे होता साथ था। फिरने में सालों ज़ाया हुए हैं मेरे। ये तो बस well चलने said. की बात है। सही बोला। तुम आई और तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम मुझे मोहल्ले के लड़कों से पता चला।
और क्या आते ही तुम छा गई हो मारदार करके? हाँ तुम तो मना कर रहे थे जाने के नौरे लिए जब्बू ने चाय की फरमाइश की थी, चाय बन गई है। तो तुम्हारा मतलब मैं फोन बंद कर दूं? यस। नहीं, वो मैं करने जा रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सही है यार, ये वैसे भी अपनी मनमर्जी करता था इसके ऊपर। और अब ये निकाल भी नहीं सकता क्योंकि वो रेंट देते टाइम पे, तो इसकी तो वैसे भी नहीं, वो मजबूरी थी उसकी पहले भी। अब तो रेंट भी टाइमली जा रहा होगा। वैसे भी इसको टाइम पास ही करना था। Baba, I'm looking so pretty, na? Very pretty. Yes, so Baba, cute. I look like Snow White. You look like Cinderella. ओह, बाबा, मेरे शूज तो गुम होते ही नहीं है, मेरे पास दोनों शूज हैं। सिंड्रेला का शूज गुम होता है होंगे ना। भी नहीं। मैं हूं ना। Baba, Mama looks so pretty. Yeah, she does. चले जरूर। गाड़ी पे जाएंगे? नहीं, पैदल चलते हैं। ये करीब में ही है कमांडेंट का घर। अच्छा, ओके। मुझे लगा मजाक कर रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। रतिन कमांडर के घर आए। बाबा, आपको मैं अच्छी लगती हूँ या फिर मामा अच्छी लगती है? मानो, कम बोला करो प्लीज। दोनों। बाबा, आपको एक चूज करना है, मैं या मम्मा? आप ज्यादा प्यारी हो। मामा, मैंने पापा से पूछा। अरे वाह। मम्मा, आपको मैं अच्छी लगती हूँ, बाबा आपको मम्मा अच्छी लगती है। हाँ, मामा ज्यादा प्यारी लगती है। देखा, मैंने कहा था ना। मानूर? लेकिन बाबा, फ्रॉक तो मेरा ज्यादा अच्छा है। सो क्यूट यार। फ्रॉक आपका ज्यादा प्यारा है। ये इसको पसंद नहीं करती है क्या? It's out of bound, ये नो-गो एरिया है। हाँ, कभी दिखाऊंगा मौका मिला तो। हाँ, हो सकता है यहाँ आए। गेस्ट बनकर या फिर मिस्टर और मिसेस कमांडेंट बनकर। मतलब मूव ऑन नहीं कर पाई है अभी तक, शादी कर ली है इसने। बेटी भी तो है, वो भी तो हुई है यार। मतलब कैसे इस बंदे की थोड़ी कोई गलती होगी इसमें। ये इसके साथ गैरो जैसा बिहेव क्यों करती है? क्योंकि पहले किसी से प्यार करती, शादी भी हुई है, उसके साथ बेटी हुई है। बेटी तो इसके साथ हुई है ना इसकी? नहीं, जो फर्स्ट तो फिर तो ये लड़का बहुत अच्छा हुआ कि इसकी बेटी को भी संभाल रहा है, इसको भी संभाल रहा है, फिर भी ये ऐसे गैरो जैसा बिहेव करती है इसके साथ।
इसकी फ्रेंड है क्या भाई? अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इसने कॉल नहीं किया था ना इसको। चलो अच्छा है, आज तो भाई से भी मुलाकात हो जाएगी। किरण, मानूर कहाँ है? अभी तो इधर थी, अंदर सफियान के साथ खेल रही हो क्या? मेजर उसामा, मेरे हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। किरण जरा 1 मिनट आना, किसी से मिलाना है। मैं भी आई। ये उसके एक्स की बहन है क्या? नहीं लगता तो नहीं। I'm so sorry किरण। प्लीज अभी कुछ मत कहना। तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही? ये समझ गया है कि इसके हस्बैंड नहीं है। मे भी इसने दूसरी शादी की है। कुछ भी, कुछ तो है यार, कुछ तो झोल है। किरण को कैसे जानती हैं मेजर उसामा की वाइफ? तो हम दरअसल एक ही स्टेशन पे पोस्टेड थे। अच्छा, मेजर तैमूर की बेवा है ना? I really feel very sad for her. तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि इस तरह के अंदाजे मत लगाया करो। किसी की ज़िंदगी में कौन सा फेस चल रहा है पता ही नहीं होता। मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही कि मुझे पता क्यों नहीं चला। ठीक है, मैं अपने एक्सीडेंट की वजह से कुछ ऐसा किसी से राब्ते में नहीं थी और हम इंग्लैंड में थे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए था ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं उससे तैमूर के लिए अफसोस करूं या उसामा के लिए मुबारकबाद दूं, और क्या कहूं मैं उसे। कुछ भी नहीं। ओके। ओहो, शॉपिंग चल रही है भाई इनकी तो। क्या नाम था, राबिया ना? एंड मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कौन है? ये लड़का कौन है भाई? कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? कहीं चाय पिए? पहले भी दिखाया है? नहीं ना। नहीं, फर्स्ट टाइम दिखाया इसको तो। मुझे तो गॉड सेक छोड़ो इसे। फियांसी है मेरा यार। ओह, फियांसी है इसका। कौन है ये? क्या कर रही है? तुम्हारा फियांसी है? एक्स था, अब नहीं। अच्छा, ओके। I'm so sorry, I'm so sorry. गले लगने की जरूरत नहीं। तो क्या करूँ? गले लगो ये मारो। कुछ नहीं करो। ठीक है ठीक है ठीक है, कल्चर डिफरेंस है यहाँ पे। श्रीलंकन कैडेट है पीएमएम में। हम दोनों साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग कर रहे हैं? तुम फौज में चली गई हो? यस। नहीं, सिर्फ तुम फौज में जा सकते हो, है ना? ओह नहीं, मेरा ओके। बिल्कुल मतलब नहीं था। कहीं बैठ के बात कर रहे हैं, देखो सब देख रहे हैं और तुम्हारी दोस्त से मार भी खा रही है। फौजी हूँ यार, कुछ तो ख्याल कर लो। अच्छा, इतना हैंडसम लड़का क्यों तोड़ी मम्मी? टूट गई बस। उसने तोड़ी? मैंने इसने तोड़ी। शट अप। एक्सक्यूज मी। ये क्यों इंटरेस्टेड होगी इसमें?
तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं थी, और अगर देख लिया तो सोचने की जरूरत नहीं थी। बट आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू। अच्छा, लग तो नहीं रहा था वैसे। आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, बट इवन इन श्रीलंका अगर कोई लड़का लड़की को तंग करे, वी हैव टू डू समथिंग। अरे तुम्हें तंग थोड़ी कर रहा था, यू वर ब्लॉकिंग हर वे। तो उनका कर रहा था ना, आपका तो नहीं कर रहा था। लेकिन वो दोस्त है मेरी। सही बात है। अब ठीक है, नहीं, आई थिंक हमें जाना चाहिए। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। चलो लेट्स गो। इसका फियोंसी फर्स्ट टाइम दिखाया है कि इसका फियोंसी भी है यार, कभी जिक्र भी नहीं हुआ इसका तो। हाँ कर लेते हैं बात। वो कुछ खिलाई कोई भी। चुप करो तुम, खिलाओ की बच्ची। पाकिस्तानी खाने का चस्का पड़ गया है तुम्हें। चलो वो आ रहा है पीछे पीछे। कोई जरूरत नहीं है इसकी। He's so good looking. And a complete idiot. अरे तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस तुम उसके बारे में अम्मा अब्बा या किसी से भी कोई बात नहीं करोगी। मंगनी क्यों टूटी? Did he cheat on you? बस यही वजह होती है ब्रेकअप की। तो तुम वजह बता दो। ये जैसी हिंदी बोलती है ना, जैसे अपने यहाँ पे साउथ इंडियन लोग आते हैं ना, हाँ, हमारे मेरे को नॉर्थ ऐसे में लगते हैं, वो हाँ। बोलते हैं ऐसे हमारे यहाँ पे, जैसे ये उर्दू बोल रही है, काइंड ऑफ हिंदी भी है ये। हाँ रिलेटेड। उठो, सो रही हूँ मैं, मुझे नींद आ रही है। इसके भाई नहीं आए ना अभी तक? सो जा। बट इसके सो भाई जा। को थोड़ी छुट्टी मिली है, इसको छुट्टी मिली है ना। नहीं वैसे दे, सो जा। क्या हुआ था? एक और न्यू स्टोरी। इसके साथ दो स्टोरी जुड़ी हुई हैं अब। एक तो वो महज़बीन वाली और एक ये। क्या पता वो इसको इंसल्ट किया हो, कहीं पे कुछ बोल दिया हो। मे बी। ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना, और बहुत ही ज्यादा ना। न्यू स्टोरी आके खड़ी हुई है। ये क्या बेवकूफ हो गया। चल कॉल ही तो कर रहा है। पर रात को, दिन में भी कर सकता है भाई। नंबर अभी तक इसके पास भी है और सेव भी है, एंड ब्लॉक्ड भी नहीं है। जी फरमाइए। मुझे पता है किसी को भी फ़ोन करने का बहुत गलत वक्त है, लेकिन मैं ऑलरेडी इतनी सारी गलत चीज़ें कर चुका हूँ कि इस बात की लिबर्टी दे चुका हूँ खुद को। मुझे तुम्हारी तकरीर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि फ़ोन क्यों किया? बात करने के लिए, एक्सक्यूज़ करने के लिए। बात कर ली, एक्सक्यूज़ भी कर लिया, कुछ और? मिल सकता हूँ तुमसे? नहीं। घर आ सकता हूँ? मिलने के लिए तो मना करे, घर का ही पूछ रहा है। तुम्हें फूल भेज सकता हूँ? अरे भाई नहीं। एवरीथिंग, ऑल चीज के लिए, सिर्फ नो। रफिया, मेरे और तुम्हारे बीच में पैचअप की कोई गुंजाइश नहीं? नहीं। इतनी बार ना करके थकती नहीं हो तुम? इनकार अब मुझे इतना हर्ट नहीं करता, ना बुरा लगता है।
हो सकता है दूसरों को लगता हो। मुझे परवाह नहीं है। कुछ तो ये गलत किया होगा ना। दूसरों की तरह हो गई हूँ मैं। नसर, तुम्हारे और मेरे बीच में जो है वो अब खत्म हो गया है। अच्छा। दोबारा मेरा रास्ता उधर से होकर नहीं जाता। तुम मुझे फोन करो, फूल भेजो या कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो वक्त ज़ाया मत करो, अपने करियर पर फोकस करो जैसे मैं कर रही हूँ। ने मुझे डरा दिया। ऐसा लगा जैसे अम्मा अब्बा में से कोई आ गया। नज़र से बात कर रही थी। हाँ, उसका ना दिमाग खराब हो गया मुझे दोबारा देख के। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इतने अरसे बाद उसे मेरा ख्याल कैसे आ गया। क्योंकि आज तुम्हारा एक वजूद है इसलिए। मैं भी पूछ लो उससे। पूछ लूं? मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ। Look, I don't know why you guys broke up, but अगर पैचअप मेरी वजह से हो सकता है तो I would love to play a role. ओह अच्छा, तुम इसलिए आई हो पाकिस्तान? हाँ, मैं पाकिस्तानी ड्रामा देखती हूँ, so there is no harm. अगर मैं किसी ड्रामेटिक सिचुएशन का हिस्सा बन जाऊँ, ये हो ही नहीं सकता नाथमी। मैं ना 4 महीने बहुत रोई हूँ इस मंगनी के टूटने के साइड इफेक्ट्स की वजह से। और मैं अब उन 4 महीनों को ना रिलिव नहीं करना चाहती, क्योंकि पीएमए में ये चंद महीने गुजारने के बाद ना मुझे रोने से नफरत हो गई है। और लड़कियां ही क्यों रोए ब्रेकअप के बाद? जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। हाँ, किसी ने नहीं रोका। अगर इतना हर्ट हो तो शायद अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो। राइट, ये तो पक्का किसी ड्रामे का डायलॉग है। हो सकता है। Just asking, why did you guys break up? And please यार कंप्लीट दिखाना स्टोरी। नसर महाजमीन का कजिन है। ओह, रिश्ता करते वक्त ये बात पता नहीं चली थी हमें। एक बार रिश्ता टूटा, दोबारा कुछ हुआ तो भी टूटेगा। अच्छा। महाजबीन टुलवाएगी। दोस्त जब दुश्मन बनती है ना, तो उससे बेरहम कोई नहीं हो सकता। अच्छा, अब इस रीजन में महजबीन है। दूसरों की तरह हो गई हूँ मैं। नसर, तुम्हारे और मेरे बीच में जो है वो खत्म हो गया। दोबारा मेरा रास्ता उधर से होकर नहीं जाता। तुम मुझे फोन करो, फूल भेजो या कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। टेक्सला म्यूजियम का क़याम 1928 में हुआ। टेक्सला तारीखी तौर पर तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। ये एक शहर है जो 5 सदी कबल मसीही का है। टेक्सला की रिकॉर्डेड हिस्ट्री 6 सदी कबल मसीही से शुरू होती है, जब ये गंधारा सल्तनत ईरान का हिस्सा बन गई।
शहनशाह अशोक ने बुद्ध मत का हुकूमती सतह पर प्रचार किया और बुद्ध मत को श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा जैसे दीगर ममालिक में मुतारफ करवाया। ये गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। बहालत मराकबा प्रचार। वो वहीं अटक गई है। क्या देखती है इसको इसमें ऐसा? पता नहीं इसको क्या नजर आ रहा है। अब आप 170 रुपए की ट्यूब से अपने बाल वापस काले करेंगे। ओह, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? तो तुम्हारी डाई की फैन थी। डाई की फैन थी। जिंदगी मेकअप और हेयर स्टाइलिंग से ज्यादा बड़ी चीज है एलसी माजबीन। आपकी पहचान आपका मेकअप नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर रहना चाहती हैं तो भी एलसी माजबीन पहले की तरह नहीं रहेगी, और अगर जाना चाहती हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर रास्ते पर लूजर का वर्ड लिखा हुआ है। वरना ये तो सेकंड डे ही जाने का प्लान बना लिया। 3, 1, अस्सलाम वालेकुम सर। 3, कट। 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 फिर से करेगी ये। याद है उसने भी किया था, क्या नाम है, गुलजार ने भी। वो पास हो गया था जब सब लोग घर से वापस आए थे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Stand up. Salam. Check. 1, 2, 3, 4, 5. Cut. 1, 2, 3, 4. Stand up. Salam. Check. 1, 2, 3, 3, 1. Salam, sir. 3, cut. 3, 1. Salam, sir. 3, cut. Overall, you have improved upon your marching standards. And you have presented a good salute. But you need to work upon your overall dance standards, which includes the wearing of uniform and the standing posture as well. Yes, sir. Pass. Oh. Finally, मेरे बिन पास हो गई। ये आरजू से मिलने आया। बेटा वो नौरेज आया है। किराया लेने आया होगा। नहीं, वो तो मैंने दे दिया था पहले कोई। फिर मेरा तो उससे कोई काम नहीं। बेटा वो आया है तो मिल लो, सुन लो।
कह रहा था कि आरज़ू मुझसे नाराज़ है। हालांकि मैंने तो अपनी मम्मी पापा से बात भी कर ली है शादी के लिए। अच्छा, और इससे पहले तो आज तक उसके मम्मी पापा को पता भी नहीं था कि कौन है मेरे आरज़ू। को इसको ना कभी कहा नहीं करनी चाहिए वैसे, अगर इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो ये नहीं करेगी। वरना ये बेवकूफी हो। मेरे को लगता है ये ना ही करे। अभी आ जाए ना। बेटा ड्राइवर नहीं है, मैं सुबह आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, बस पे आ जाओ। अरे नहीं, नॉट ऑन बस। ओके, आई विल कम। इट्स जस्ट मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, दैट्स अबाउट इट बेसिकली। तो आते वक्त आप कर लीजिएगा, जाते वक्त मैं कर लूंगी। कितनी मुश्किल से ब्रेक मिली, जल्दी आए ना। ओके, ऑलराइट, वी विल सी दैट। ओके ठीक है। फाइनली 2 दिन तो रह गए अपने घर। क्या शक्ल निकल आई है, सारा रंग तुम्हारा जल गया है, स्किन खराब हो गई है। और बालों के साथ क्या किया है तुमने? इतना बड़ा पीएम है, कोई सैलून कोई स्पा कुछ नहीं है। वही जैसी बेटी वैसी माँ यार। बड़ा अच्छा इंतजाम है हर एक चीज का। हाँ। मेरी शक्ल उसी का तो नतीजा है। इस तरह तो 6 महीने में तुम कुछ की कुछ बन जाओगी माजरी। मैं पहले कुछ की कुछ हो चुकी हूँ मामा। It's too late to even talk about it. क्या हुआ? मेरा ख्याल है टायर पंचर हो गया। ओहो, अब क्या करेंगे, ड्राइवर भी नहीं है। मैं से भी नहीं लगाएगी। इसको भी अब होना था, बट डोंट वरी, मैं ये हाईवे हेल्पलाइन को फोन करता हूँ, वो आ जाएंगे, दूर नहीं है यहाँ से। डैड डायरी तो चेंज करना है। सो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन यू नो माय बैक। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। इट्स नो इशू। गाड़ी का टायर है, ट्रक का तो नहीं है। ट्रक का भी होता तो कर देती, बट टेंशन नहीं, आई विल डू इट। ठीक है भाई आर्मी में है अब तो। बेटी को ऑलराउंडर बना दिया। वो नाजुक छुई मुई नहीं रही। इसकी मम्मा पंखा कर रही है वापस उसके जाती ना, ऊपर। मैं तुम्हारे लिए सैलून की अपॉइंटमेंट लेती हूँ। Look at her nails, look at her hair. Oh my God. Oh my मुझे God, बस घर कुछ जाना नहीं है। अब वो 10 चेंज मिनट हो। सोना है, खाना खाना है, and that's it. Okay? Okay. चलो भाई, हो गया। देखा कितने फायदे हैं। नहीं नहीं, आप बैठिए। Sure. Yep. ये तो हैरान भी होंगे कि इनकी बेटी चेंज हो गई इतनी ज्यादा। आरज़ू, तुम तो कुछ ही कुछ हो गई यार। मैं कुछ की कुछ हो गई। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ आंटी वगैरह के सामने क्या ही बात करेंगे हम। मैंने नई गाड़ी ली है, सोचा सबसे पहले मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। और मुझे अब गाड़ियों में घूमने का शौक नहीं है। ख्वाब, ख्वाहिश, उम्मीद बिल्कुल नहीं। बड़ा गुस्सा कह रही हो? भाई हाँ मानता हूँ, मैंने भी तो तुम्हें बहुत खफा किया है, लेकिन बस अब यही तो खुशखबरी सुनाने आया हूँ। बात हो गई है अम्मी पापा से, बस कुछ ही मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। सही किया। वेरी गुड। मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म करना चाहती हूँ, अपने मुल्क और कौम को सर्व करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और फिर देखती हूँ मुझे शादी कब करनी है और कहाँ करनी है। तुम्हारी सारी प्लानिंग में मैं कहीं नहीं आता? नहीं आते थे, अब नहीं तब तुम्हारी प्लानिंग में मैं नहीं आती थी।
इंसान जिंदगी में इरादे और मंसूबे बदल लेता है ना। सही कहा। मैंने भी बदल लिए। बड़ी अकड़ आ गई है तुम्हारे तो। क्यों ना आए? तुम लगता है यूनिफॉर्म पहन तुम में भी तो थी। मुझे अपने पैरों की नोक पे रखोगी। भाई वो तो रखना भी नहीं चाह रही देखो। फौज में अफसरी नहीं होती। हम बूट पहनते हैं और अपनी बूटों की नोक पे दुश्मन को रखते हैं। अब चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी। मुझे अच्छी नहीं लगी तुम्हारी बातें। हाँ, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मेरी बातें सुनना पड़ रही है ना। पहले तो मैं सुना करती थी। अच्छा, मुझे तुम्हें बताना था कि हम तुम्हारा घर छोड़ रहे हैं। बस कुछ महीनों की बात है। इस साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। ओके, रेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करेंगे। वेरी गुड। हाँ, ये बोल रही थी ना, क्योंकि इन लोगों को भी बाद में क्वार्टर मिल जाएगा वहाँ पे रहने के लिए। ओह यार, पता ही नहीं चला। वैसे तो ये एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें ना काफी चीज पता चली। एक तो राबिया का कोई फियोंसी भी है जो उससे मिलने के लिए आया, और क्या नाम है, जो श्रीलंकन गर्ल है भाई, उसने तो धर दिया था। एंड वो मतलब कि जहाँ पे मैंने ये बोला था ना कि कल्चरल डिफरेंस, वो ये था कि क्योंकि मतलब कि जैसे कि आप लोगों के कल्चर में ये होता है ना कि एकदम से किसी भी लड़के को कुछ कर तो दूर दूर से बात करते हैं, वो काइंड ऑफ हग नहीं करते। जैसे उसने उसको मारा तो वो जाके उसको बोले ओह सॉरी सॉरी। सो वो इस वे में बोला था। सो आप लोग उसको किसी गलत वे में मत लेना, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करोगे अजीब अजीब से, इसलिए मैं इस वे में बोला था मैंने। सो भाई स्टोरी में बड़ा मजा आया। सबके घर के स्टोरीज देखने को मिले यार। भाई क्या नाम है, मेजबिन। भाई मेजबिन पूरी चेंज हो गई भाई। उसका कह रहा मैं सैल्यूट टेस्ट उसकी भी पास मम्मा कर कैसे लिया। बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सैलून को करूं। लुक एट योर नेल्स, योर फेस, योर हेयर्स। ऐसा कुछ नहीं यार वो बड़ा मतलब कि बड़ा अच्छा था। एंड वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि उसने बोला कि तुम लोग क्यों किसी को बुलाओगे, मैं भी कर देती हूँ। ये क्या नाम है, टायर ही तो लगाना, कौन सा ट्रक का टायर चेंज करना है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग था वो। और क्या नाम है, आरजू ने अपने बॉयफ्रेंड को भी मना कर दिया भाई। अब मतलब पहले वो उसकी कदर नहीं करता था, तो अब वो क्यों करेगी उसकी वही कदर। बिल्कुल सही है। एंड मतलब कि ये होता है ना, जब लोगों के पास वजूद आ जाता है तो लोग अपने आप आपके पास आ जाते हैं। वही काम यहाँ पे हो रहा है। सो भाई इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है, मजा आएगा स्टोरी को आगे देखने में। एंड क्या नाम है, राबिया और राबिया के फियोंसी की क्या बात रहेगी आगे, क्या नहीं रहेगी, क्योंकि जो श्रीलंकन गर्ल है वो उनको बोले मैं तुम्हारा पैचअप करा दूं। और वैसे भी वो मेजबिन का कजन है, तो स्टोरी इंटरेस्टिंग मेन रीजन तो मेजबिन की वजह से उनकी मंगनी टूटी होगी। सो भाई बड़ा मजा आया इस वाले एपिसोड को देखने में। अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।